नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल भक्ति ज्ञान में। दोस्तों, आज मैं आपको ज्येष्ठ मास महात्म के तीसरे अध्याय की कथा सुना रहा हूं, जिसमें हम वर्णन करेंगे व्रत वर्णन महात्म। स्कंद जी कहने लगे कि हे मुनियों, सब पापों का नाश करने वाला ज्येष्ठ मास के दिनों का महात्म और संपूर्ण जलदान का महात्म कहता हूँ, आप श्रवण करें। ज्येष्ठ शुक्ला एकम से लेकर ज्येष्ठ शुक्ला दशमी पर्यंत पवित्र दशहरा नामक व्रत करना चाहिए। प्रतिदिन गंगा जल के पवित्र जल में स्नान करना चाहिए। समस्त तीर्थों के अभाव में जो भी जल मिले वह भी गंगा जल के समान ही कहा गया है। इन 10 दिनों में जो स्नान करता है वह 100 जन्मों के इकट्ठे किए हुए 10 प्रकार के पापों से मुक्त हो जाता है। इसमें कुछ भी अन्याय नहीं है। इन दिनों में अनेक प्रकार के दानों को देना चाहिए। इन 10 विध पापों में 5 महापाप और 5 लघु पाप हैं। इन दिनों में दिए गए सब दान अक्षय हो जाते हैं। हे ब्राह्मणों, ज्येष्ठ मास शुक्ल पक्ष की द्वितीय के दिन अपराह्न समय में प्रसिद्ध समान नामक कल्प प्रारंभ हुआ। उस द्वितीय के दिन समान नामक कल्प में स्नान, दान, श्राद्ध तथा ब्राह्मण भोजन कर्म को भगवान विष्णु के निमित्त जो भक्ति और श्रद्धा से करते हैं उनको कोटि गुना अधिक फल प्राप्त होता है। और ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया के दिन पंचाग्नि साधक नामक व्रत आरंभ होता है। पंचाग्नि साधक व्रत को पूरे मास करने से मनुष्य समस्त पापों से छूट जाता है और तेज में सूर्य के समान हो जाता है। इसमें कोई संदेह नहीं है। इस तृतीया के दिन विशेषतया रम्मा व्रत करना चाहिए। सधवा विधवा सभी स्त्रियां इस व्रत को सौभाग्य सिद्धि के लिए करें। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, इसे तृतीया को वामन कल्प का प्रारंभ हुआ। अतः तृतीया के दिन और चावल का दान करने से भगवान वामन संतुष्ट होते हैं। आज के दिन विधि पूर्वक श्राद्ध, तर्पण और ब्राह्मण भोजन करने के कर्म को करना चाहिए। 1 मास तक ब्राह्मणों को दही का भोजन कराना चाहिए। शुक्ल चतुर्थी के दिन कपिल ऋषि के पवित्र आश्रम में कुंड से 4 भुजाधारी विनायक प्रकट हुए, इसलिए चतुर्थी के दिन भोजन न करें और सब लोग गणेश जी का महोत्सव मनावें। पंचमी के दिन घी में पके हुए मालपुए आदि से ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। पहले इसी शुक्ल चतुर्थी के दिन सती उमा प्रकट हुई थी, इसलिए स्त्रियां इसी चतुर्थी को सौभाग्य वृद्धि के लिए उमा का विधिवत उपचारों से पूजन करें तथा गीत नाच आदि उत्सव करें। संतान की इच्छा हो तो शुक्ल षष्ठी के दिन स्त्रियां जल, वस्त्र, पुष्प, सुगंध वस्तु, हवन आदि के द्वारा उमा पार्वती जी का पूजन करें। ज्येष्ठा शुक्ल सप्तमी के दिन ज्येष्ठा नक्षत्र के अंत में जो उमा का पूजन नहीं करता है उनके यहाँ ज्येष्ठा दरिद्रा का वास होता है, इसमें संशय नहीं है। इसलिए दरिद्रा से भयभीत मनुष्यों को सप्तमी के दिन उमा का पूजन और दशमी के दिन वैभव विस्तार के अनुसार गंगा जी का पूजन करना चाहिए, जिस कारण लोग पावन गंगा दशमी के दिन स्वर्ग से अवतीर्ण हुई। अतः दशमी, 11, 12 इन तीनों दिनों में एकादशी का व्रत साध्य कहा है। एकादशी का व्रत समस्त पापों का नाश करने वाला है। इसका व्रत निर्जल उपवास करने से सिद्ध होता है। त्रयोदशी से लेकर पूर्णमासी तक 3 दिन का जो उत्तम व्रत कहा गया है, यह व्रत सावित्री नाम से प्रसिद्ध स्त्रियों को सौभाग्य देने वाला है। उन दिनों में बट वृक्ष के मूल भाग में जल सिंचन करें और बट वृक्ष के समीप ब्रह्मा, यमराज, सत्यव्रत और सावित्री का पूजन करें। इस तरह निद्रा आहार का त्याग कर 3 दिन व्रत करें। इसी प्रकार कृष्ण पक्ष में भी 3 दिन का व्रत करके पड़वा के दिन पारण करें। यह नित्य व्रत है। स्त्रियां इस व्रत को सदैव करें। यह व्रत 1 वर्ष करने से सिद्ध होता है। ज्येष्ठ मास की पूर्णमासी ज्येष्ठा नक्षत्र से युक्त हो तो यह कोटि सतपर से भी श्रेष्ठ है। उस ज्येष्ठ पूर्णमासी के दिन मनुष्य के अनेक दानों को देवे। मैं उन दोनों के संक्षेप में कहता हूँ। हे तपोधन, ज्येष्ठ पूर्णमासी के दिन कूर्म कल्प आरंभ हुआ, इसलिए उस दिन स्नान, दान, तर्पण और ब्राह्मण भोजन जो पितरों के उद्देश्य से करते हैं वे परम पद को प्राप्त होते हैं। हे भूसुर, सतयुग के आरंभ में जिस ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन
मनवंतर कल्प प्रारंभ हुआ, इसलिए उस दिन श्राद्ध दान करना पितरों को तृप्तिदायक कहा है। इस प्रकार देवताओं से पूजित इस ज्येष्ठ मास में बहुत से व्रत कहे गए हैं। इति श्री ज्येष्ठ मास महत्तम ज्येष्ठ मास व्रत वर्णन तृतीय अध्याय संपूर्ण। बोलो ज्येष्ठ मास महत्तम की जय। बोलो विष्णु भगवान की जय।